दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी है सीता हरण के ऊपर। तो कहानी शुरू करते हैं। यह घटना त्रेतायुग की है, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में। यह कथा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में प्रमुख रूप से वर्णित है। यह घटना श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास काल के दौरान घटित हुई थी। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वरदान के कारण अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, तब पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन गमन किया। वे तीनों अनेक वन, पर्वत, नदियां पार करते हुए पंचवटी, वर्तमान नासिक पहुंचे और वहीं एक सुंदर कुटिया बनाकर निवास करने लगे। पंचवटी में उनका जीवन तपस्वियों जैसा शांत, सात्विक और धर्ममय था। पंचवटी क्षेत्र में राक्षसों का भी निवास था। वहां की एक राक्षसी शूर्पणखा, जो लंका के राजा रावण की बहन थी, एक दिन वन में भ्रमण करते हुए वहां पहुंची। उसने श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे श्री राम ने मुस्कुराते हुए यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता से प्रेम करते हैं। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर वह क्रोधित हो गई और सीता पर आक्रमण करने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमान से तिलमिलाई शूर्पणखा लंका लौटकर अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे उकसाया कि वह सीता का अपहरण कर ले। रावण, जो पहले ही अत्यंत अहंकारी और शक्ति में गर्वित था, शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना बनाने लगा। उसने अपने मामा मारीच से सहायता मांगी, जो मायावी राक्षस था। मारीच पहले ही राम से भयभीत था, क्योंकि एक बार राम के बाण से वह दूर समुद्र तक उड़ गया था। फिर भी रावण के डर से मारीच तैयार हुआ। उसने स्वर्णमृग, सोने का हिरण, का रूप धारण किया। वह हिरण इतना सुंदर और अद्भुत था कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। यह वही दृश्य है जिसे चित्र में दर्शाया गया है। रावण अपनी योजना को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तभी वह स्वर्णमृग कुटिया के आसपास दिखाई दिया। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि सीता ने राम से विनती की कि वे उस हिरण को पकड़कर लाए, जिससे वह उसे पाल सके। राम ने लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा और हिरण के पीछे चल दिए। वह हिरण बार बार छल करके राम को दूर ले जाता गया। अंततः जब राम को उसके मायावी स्वरूप का आभास हुआ, उन्होंने बाण चलाकर मारीच को मार डाला। मरते हुए मारीच ने राम की आवाज में "हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते" कहकर पुकार लगाई। जब सीता ने राम की आवाज सुनी तो वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत राम की सहायता करें। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि यह माया भी हो सकती है, परंतु सीता के बार बार कहने और उन पर आरोप लगाने के कारण लक्ष्मण को जाना पड़ा। जाते समय लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए कुटिया के बाहर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। उन्होंने सीता से कहा कि इस रेखा को किसी भी हालत में पार न करें, यही रेखा उनके लिए सुरक्षा कवच है। लक्ष्मण के जाते ही रावण एक साधु भिक्षुक के वेश में वहां पहुंचा। चित्र में उसी दृश्य को दर्शाया गया है। रावण एक तपस्वी के भेष में सीता से भिक्षा मांग रहा है। सीता ने जब देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है, तो उन्होंने जैसे ही अन्न पात्र लेकर बाहर आकर रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया। चित्र में देखा जा सकता है कि सीता भयभीत हैं, उनकी टोकरियां गिर गई हैं और रेखा के पार खड़ी होकर रावण के झांसे में आ गई हैं। रावण सीता को पकड़कर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला।
रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध पक्षी, जो दशरथ का मित्र था, ने सीता की पुकार सुनी। वह रावण को रोकने के लिए उससे भिड़ गया। एक लंबा संघर्ष हुआ, लेकिन रावण ने उसकी एक एक करके पंख काट दिए और जटायु भूमि पर गिर पड़ा। सीता अत्यंत दुखी और बेबस थीं। उन्होंने अपने आभूषणों को मार्ग में गिरा दिया ताकि राम उन्हें पहचान सकें। अंततः रावण सीता को लंका ले गया और अशोक वाटिका में कैद कर दिया। राम जब स्वर्णमृग को मारकर लौटे, उन्होंने देखा कि लक्ष्मण भी कुटिया में नहीं हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मण भी लौटे। उन्होंने देखा कि कुटिया खाली है, सीता नहीं है। उन्हें शीघ्र ही जटायु मिला, जो मरने से पहले रावण द्वारा सीता हरण की बात बताता है। राम शोकाकुल हुए, परंतु उन्होंने तुरंत सीता की खोज शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और अंततः राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। इस कथा में केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है। सीता पवित्रता, श्रद्धा और स्त्रीत्व की प्रतीक हैं। राम धर्म, मर्यादा और आदर्श पुरुष के प्रतीक हैं। रावण अहंकार, वासना और अधर्म का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मण रेखा, मर्यादा और सुरक्षा की सीमाओं का प्रतीक है। नैतिक शिक्षा। एक, मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। सीता का रेखा पार करना ही उनका अपहरण होने का कारण बना। 2, वेश पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। रावण साधु का रूप लेकर आया, लेकिन भीतर उसका इरादा पापपूर्ण था। 3, धैर्य और संयम बनाए रखें। लक्ष्मण ने सीता से कहा था कि राम को कुछ नहीं होगा, परंतु भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बड़ी हानि हो सकती है। 4, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जटायु जैसे पक्षी ने धर्म की रक्षा हेतु प्राण दे दिए, परंतु वह स्मरणीय हो गया। सीता हरण रामायण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे महाकाव्य की दिशा बदलने वाला क्षण है। यही घटना आगे चलकर रावण के अंत का कारण बनती है। राम की यात्रा यहीं से युद्ध की ओर बढ़ती है और अंततः अधर्म पर धर्म की विजय होती है। सीता का भय, रावण की माया, रेखा का महत्व, वह आज भी हमारी संस्कृति और नैतिक शिक्षा का अहम भाग हैं।